लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प हो गई है। यहाँ के तमाम सियासी दल एक खास जाति के वोटर्स की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। दलितों को जहाँ बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, तो वहीं मुसलमानों को कांग्रेस और एसपी का। लेकिन सहारनपुर के देवबंद में जब गठबंधन की रैली के दौरान मायावती ने एसपी के कोर वोट बैंक पर दरियादिली दिखाई, तो सियासी गलियारों में सवाल भी उठने लगे कि क्या मायावती को अपने कोर वोटर्स पर भरोसा नहीं रहा? क्या एसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है बीएसपी? दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आधे घंटे से ज्यादा देर तक अपने भाषण के दौरान मुसलमानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने कहा कि मुसलमानों का इस सरकार में शोषण हो रहा है, उनका पूरी तरह से विकास बंद हो गया है। मुसलमानों को सावधान रहने की ताकीद करते हुए मायावती ने कहा कि उनका वोट किसी भी कीमत पर बंटना नहीं चाहिए। सियासी जानकारों की माने तो मायावती ने ऐसा सोच समझकर किया है, क्योंकि गठबंधन की सूरत में बीएसपी का वोट सहयोगी को तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी का वोट उन्हें नहीं मिल पाता। इससे इतर कांग्रेस ने गठबंधन का गणित बिगाड़ने के लिए पश्चिम यूपी में कई सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं। कहा जा रहा है कि ये प्रत्याशी एसपी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि एसपी का कोर वोट बैंक, खासकर जहां कांग्रेस का भी मुस्लिम प्रत्याशी है, वहां गठबंधन को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। सियासी जानकारों की माने तो आमतौर पर कांग्रेस और एसपी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। ऐसे में बीएसपी का गठबंधन की रैली में बार बार मुसलमानों का जिक्र करना आगे का राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रैली के दौरान मायावती ने जिस तरह एसपी के कोर वोटर को साधने की पूरी कोशिश की, उससे रैली के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि माया की ये कवायद गठबंधन के बाद एसपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने जैसी है। उधर माया की इस अपील पर चुटकी लेते हुए बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माया को अब दलित वोटों पर भरोसा नहीं रहा, इस वजह से वो मुस्लिमों को लुभा रही है। उनकी अपील मुस्लिम तुष्टीकरण का साफ उदाहरण है। दलितों को यह एहसास हो गया है कि मोदी सरकार ने ही उनका उत्थान किया है, वो किसी के भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।